और अब बात करते हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की, जो कि आज बीकानेर के दौरे पर थे, उसके बाद उदयपुर पहुंच रहे हैं और सीधा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रवि बिश्नोई, हमारे संवाददाता बीकानेर से। उनका रुख करते हैं क्योंकि उनके साथ में कुछ बीजेपी के नेता भी मौजूद है। रवि, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ दौरे के दौरान मूल मंत्र यहां पर जीत का मंत्र अमित शाह ने दिया है? बिल्कुल, देखिए दीपक, अभी कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत से मूल मंत्र देकर यहां बीकानेर से रुखसत हुए हैं, एयरपोर्ट की ओर निकले हैं। सीएम बजरलाल उनको छोड़ने के लिए साथ में गए हैं और इस वक्त मेरे साथ में राज्य के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा हैं, जो बीकानेर के लूणकरंसर से विधायक भी हैं। मंत्री जी, अमित शाह आए, देश की राजनीति के चाणक्य, क्या ऐसा कह गए कि आप सभी के चेहरों पर बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रही है? देखिए, जब भी माननीय गृह मंत्री, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने पार्टी को देश के हर कोने कोने में पहुंचाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जब भी उनका उद्बोधन होता है हर कार्यकर्ता में एक ऊर्जा का नव संचार होता है। और आज वही आप और हम सब आप महसूस कर रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में कितना ऊर्जा का नव संचार है। और वो क्यों जो बात करते हैं, बड़ी प्रेरणादायक बात करते हैं, छोटी से छोटी बात को उदाहरण देकर वो रखते हैं कि जो कितने से बड़ा कार्यकर्ता उसको एहसास होता है कि बिल्कुल हमारे गृह मंत्री चाहे कितने ऊंचे पद पे गए हों, वो भी आज वो बेसिक चीजें जो बातें हैं, जो काम करने की, फील्ड में काम करने की, वो बातें लोगों के बीच में रखते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रखते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का और हौसला हो जाए और कार्यकर्ता और मन से पार्टी का काम करें। ऐसी क्या बातें रही जो आपके मन को छुई, या ऐसा लगता है कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो आप लोग, अब क्योंकि आप भी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा आपको ऐसा कैसे महसूस हो रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या ऐसी बातें कही आपको? वो एक बात है, जैसे हम जैसे प्रभारी के रूप में हमें दायित्व, तो हमसे खड़े होकर पूछा, पूरी बात पूछी, जो जो कमियां थी उन्होंने कहा उनको दुरुस्त किया जाए। तो ये एक परिवार के रूप में जो बात होती है, तो बड़ा आपको लगता है कि देखो आज गृह मंत्री होके देश के इतने बड़े पद पे जाकर भी वो सबको एक कार्यकर्ता से जिम्मेवारी बात पूछते हैं और उसको कहते हैं उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाओ। कहीं सख्ताई भी बरती उन्होंने, डांट फटकार भी हुई हल्की फुल्की, क्योंकि जिस तरह से गलतियां अगर कहीं हो रही हो तो वो तो है, पार्टी में वो तो हर जगह होता ही है, काम करने का प्रेरणा उनकी हमेशा रहती है और बिल्कुल जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई कमी रही तो उसको दुरुस्त किया जाए, यही बात है, यही पार्टी का काम है। सुमित जी, लबोलबाब क्या रहा? आप भी चूंकि अनुभव आपको नहीं है, आप पहली बार मंत्री बने हैं, क्या लगता है कि सरकार को लेकर कुछ मैसेज उन्होंने दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान सरकार इस तरह से काम करे जनता को? आज सिर्फ संगठनात्मक बैठक थी, इसमें सिर्फ संगठन पे ही चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में किस तरह संगठन काम करे, संगठन का क्या दायित्व है, हम कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व है, उसी पर उन्होंने विषय रखा और वही विषय रखा। उसके सामने क्या चुनौती नजर आ रही है? क्योंकि देखो, अर्जुन जी ने आपकी मदद की एज ए बीकानेर एमपी, और आपने पहले भी कई बार बयानों में कहा है कि अर्जुन जी की हम मदद करेंगे। नहीं, देखो ये तो बात कहने की नहीं, वो तो एमपी साहब हैं हमारे, वो सबकी मदद करी, उन्होंने किनकी मदद नहीं करी? एमपी साहब तो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं और हम पार्टी कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है जब भी पार्टी से कोई उम्मीदवार आए उनका मदद करके पार्टी को चुनाव जीता है, ये सबका धर्म है। शुक्रिया बातचीत के लिए। सुमित गोदारा देखिए बीकानेर से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, ये जो है निकलकर जब बाहर आए हैं तो देखिए सतीश जी से पूछने का प्रयास करते हैं एक बार। सतीश जी, आपने सुबह ये जब मीटिंग में जा रहे थे तो आपने बहुत सी बातें की थी। अब मीटिंग खत्म होने के बाद में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या मूल मंत्र दे गए कि सभी जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं? अमित शाह जी को इसीलिए राजनीति का, आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नई शक्ल देने में, बुनियादी तौर पर विकसित करने में उनका बड़ा योगदान है। और खास तौर पर गुजरात में पार्टी अजेय है तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास जीत के फॉर्मूले हैं और वही जीत का फॉर्मूला कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने तो जामवंत की तरह हनुमान जी को जगाया है कि ये सारे कार्यकर्ता पार्टी को राजस्थान में और हिंदुस्तान में अजय बनाने के लिए काम करेंगे। तो जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो उन्होंने साझा की हैं और मुझे लगता है कि आज के कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता का भी यही कारण है कि हमारा पिछले 2 चुनाव का लोकसभा का ट्रैक बहुत अच्छा है। पार्टी हैट्रिक बनाएगी, ये निश्चित है। सर, अमित शाह जी जब भी आते हैं तो कार्यकर्ता जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको कहीं न कहीं पसीना आने लग जाता है, तो ऐसी कोई बातें इस बार आपको लग रही है कि आपके प्रतिद्वंदियों को और ज्यादा पसीना आए? पसीना तो निश्चित है क्योंकि कांग्रेस पूरे तरीके से विभाजित हो चुकी, उनका कोई एजेंडा नहीं है। तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के दिन अब लद गए हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति के दिन है। और खास बात यह है कि इस बार का वोट जो होगा वो भविष्य का वोट होगा। 14 का वोट एंटी इनकम्बेंसी का था, 19 का भरोसे का था और 24 का वोट भविष्य का होगा। तो स्वाभाविक तौर पर विपक्षियों को इस बात की तकलीफ है कि उनका कुनबा बिखर रहा है, उनके विचार से लोग विरक्त हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार से लोग आसक्त हो रहे हैं। परिवार के मुखिया के रूप में कहीं डांट फटकार भी मिली कहीं किसी कार्यकर्ता? हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, जब परिवार ही है तो परिवार में सलाह होती है, सुझाव होता है, चर्चाएं होती हैं
और उन सभी का एक समाहित संकलन होता है जो जीत के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में परिवार भाव के साथ काम करने का जो तरीका है वही उसको जीत की ओर ले जाता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, सतीश पूनिया जो बीकानेर क्लस्टर के प्रभारी हैं, जब ये सुबह बैठक शुरू हो रही थी उससे पहले समाचार प्लस के साथ सतीश पूनिया ने बातचीत के दौरान जो बातें कही थी, और कमोबेश वैसे ही दीपक, जैसे ही अमित शाह की मीटिंग खत्म हुई है कार्यकर्ता तमाम बाहर निकल रहे हैं। देखिए, महिला कार्यकर्ता भी हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ अविनाश गहलोत राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं। जब हमने सुबह इनसे बातचीत की थी तब इन लोगों का जो रुख था वो क्या था, और अब अमित शाह से मिलने के बाद में इन लोगों का जो रुख है वो क्या है। ये तमाम जो लोग हैं मीटिंग से बाहर निकलते हुए अब आप देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इन 3 लोकसभा क्षेत्र के ये तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं न कहीं आज अमित शाह से खुद इन्होंने मूल मंत्र लिया है, और लेने के बाद में आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है ये किस तरह से जाएंगे, ये सब चीजें देखने वाली है। बीकानेर की सभी 7 विधानसभा सीटें, जिनमें से 6 पर भारतीय जनता ने जीत दिलाई, और उसके बाद में एक अनूपगढ़ विधानसभा सीट जो और है वो भी कहीं न कहीं देखी जा सकती है। मतलब 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बीकानेर की एक लोकसभा सीट बनती है। जेठानंद व्यास, देखिए जेठानंद जी, क्या गुरु मंत्र दे गए आपके चाणक्य अमित शाह? 25 सीटें जीतनी है, सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही था। हम सब लगकर और राजस्थान की 25 सीटें जिताएंगे, और जो भी आगे देखा जाएगा, इसलिए सबको लगना है। आप आज क्या मुलाकात हो पाई आपकी, या कहीं आपकी नजरें मिल पाई? आप तो हिंदूवादी चेहरा हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेवरेट नेता हो, अमित शाह जी की कहीं न कहीं बातचीत हुई आपकी? नजरें मिली, हाथ मिला, बाकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा तो फिर आपकी और उनकी विचारधारा लगभग एक जैसी है ना। आने वाले वक्त में लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, बीकानेर शहर मजबूत है भाजपा का? मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने 1 लाख लिए हैं, तो अब लोकसभा में हम 1.25 लाख वोट लेंगे। लोकसभा में 1.25 लाख लेंगे, और कांग्रेस ने अगर बहुत मजबूत प्रत्याशी यहाँ उतार दिया तो? कांग्रेस तो मजबूत रही नहीं, अब कहां से प्रत्याशी मजबूत आएगा। चलिए ठीक है, बीकानेर से तो कोई कांग्रेसी बीजेपी में नहीं आ रहा है ना? अरे अब तो जाने का मामला खत्म हो गया, अब आने का चल रहा है। मेरे पास कहीं आ गए कि हमें ज्वाइन करनी है। अच्छा, आपके पास भी कई आ गए? हाँ, ज्वाइन करनी है तो हम सबको ज्वाइन करवाएंगे। हमें कुदमा बढ़ाना है, और कांग्रेस मुक्त बीकानेर हो जाएगा, नशा मुक्त, गुंडा मुक्त, सब मुक्त बीकानेर। एक चीज बताइए, इतने कांग्रेसी जब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जिन पे पहले आप लोग आरोप भी लगाते थे, वो लोग भी अगर भाजपा में आएंगे तो फिर वो किस शर्तों पे आ रहे हैं? उनकी कोई शर्त नहीं है, वो शामिल हो रहे हैं, और हम उनको गुरु मंत्र देके जो उनकी पुरानी आदतें छुड़वा देंगे, नई आदतों में मिला लेंगे। चलिए, आप लोग नई आदतें जो है वो कांग्रेसियों को डलवा देंगे। ये जेठानंद व्यास हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। देखिए, मैं फिर एक बार कोशिश करूंगा, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के अविनाश गहलोत, इनसे बातचीत करने का। सहयोगी अविनाश से कहूंगा कि एक बार फिर, जब सुबह अविनाश जी भीतर जा रहे थे अमित शाह जी की मीटिंग में, उस वक्त इनके चेहरे पे कुछ और था, अब मीटिंग से आने के बाद में गुलाब के फूल जो है। अविनाश जी, सुबह मीटिंग आप जा रहे थे, उस दरमियान बातचीत थी आपसे, और अब मीटिंग से आने के बाद क्या लग रहा है, किस तरह का गुरु मंत्र अमित शाह देके गए? देखिए, जिस लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, और 200-250 के छोटे समूह के साथ में जब एक चुनाव प्रबंधन को लेकर बात करते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। ये वही आदमी कर सकता है जिसने कार्यकर्ता के रूप में कभी काम किया हो। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमारे बीच में से ऐसे लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने ये काम किया है। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है। पहले तो मैं इस बात के लिए माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को चार्ज करने का काम किया, नई ऊर्जा के रूप में हम सब लोगों के बीच में नया जो वातावरण पैदा किया उसके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जो 3 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर पहले से अधिक मतों से हम लोग कैसे जीत सकते हैं। जीतना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं, लेकिन जीत के अंतर को बढ़ाना और उसके बाद में जीत को कायम रखना, ये बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कुछ बातें बताई है। इस लंच के बाद में हम लोग वहां वापस बैठने वाले हैं। अलग अलग लोकसभा वार में समन्वय की बात भी आई थी, कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद की बात भी आई थी। यहाँ जो चीजें हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, उस पर हम लोग इस लंच के बाद में बैठकर बैठने वाले हैं। अमित शाह जी ने बारीक छोटी छोटी बातें शायद कार्यकर्ताओं से डिस्कस की है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बाहर आएंगे आपकी रणनीति का हिस्सा, जो अगर आपके प्रतिद्वंदी भी उनको सुने तो कहीं न कहीं उनके भी पसीने छूटे? नहीं, ये चुनाव के बाद ही बताएंगे आपको।
चुनाव के बाद ही बताएंगे आपको। पहले लक्ष्य चुनाव जीतने का है। ये छोटी छोटी बातें जो देश के गृह मंत्री बताते, हमारी बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की संरचना होती है। हमारा जो पार्टी है पांच संरचना के आधार पर चलती है। सबसे बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्हीं 5 संरचनाओं के बीच पूरी पार्टी खड़ी है, जहां करोड़ों इसके कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर चलती है। तो मैं सोचता हूं कि बूथ अगर हम लोग जीत जाएंगे तो निश्चित पार्टी जीतेगी। कोई आपको चुनौती देना चाहे तो आपकी बातों से कुछ क्लू ले सकता है, परंतु लगता नहीं है कि ऐसा। ये अविनाश गहलोत है, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने समाचार प्लस से बातचीत के साथ दीपक ये बताने का प्रयास किया है कि अमित शाह ने किस तरह के टिप्स, किस तरह के मूल मंत्र जो है वो दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये लब्बो लवाब है बीकानेर की इस बैठक का, जहां पर एक क्लस्टर बैठक के दौरान देश के गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य अमित शाह पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से 1 to 1 संवाद करते हुए न केवल 25 सीटें जीतने की बात करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि पिछली बार से अंतर इस बार अधिक करना है। तो और इसी पर भारतीय जनता पार्टी का समूचा फोकस नजर आ रहा है। जी दीपक। रवि, देखिए 400 पार का लक्ष्य पूरे देश के लिहाज से दे दिया गया है और अमित शाह तो चूंकि चाणक्य ना केवल बीजेपी के बल्कि देश में सतीश पूनिया ने जिस शब्द का प्रयोग किया कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने करके भी दिखाया था 2014 के चुनाव में। बूथ मैनेजमेंट क्या होता है वो शायद राजस्थान तो छोड़ दीजिए, अब देश की राजनीति में अमित शाह से बेहतर कोई समझता नहीं है। यूपी में उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया था। बिल्कुल इस बात में कोई दोहराए नहीं है। देखिए कैसे एक कार्यकर्ता को उसके भीतर प्राण फूंकना ताकि वो आम जनता के बीच में जाए और प्रत्येक वोटर को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करे। ये तमाम जो बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को हमेशा से संदेश दिया जा रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंचे, राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हाल ही में हुआ है, उसका जोश और उसका जो जज्बा है कार्यकर्ताओं में भी कम हुआ ही नहीं था। उससे पहले कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंकने के लिए जो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जा पाया, वहां तक पहुंचकर और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना, न इसलिए तैयार नहीं करना कि जीत चाहिए, बल्कि इसलिए तैयार करना कि पिछली बार की जो जीत है उससे दुगने वोटों से जीतना है। तो इस तरह का मूल मंत्र जो है अमित शाह की तरफ से आज समूचे कार्यकर्ताओं को यहां पर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल भी शामिल थे, जिसमें प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल थे, सतीश पूनिया यहां पर मौजूद थे, राजेंद्र राठौर यहां पर मौजूद थे, अर्जुन मेघवाल जो बीकानेर से सांसद भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, वो भी यहां मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों के साथ में अपने जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ 1 to 1 संवाद यहां पर गृह मंत्री का हुआ है और कहीं न कहीं ये संवाद जो है अब कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम करेगा। जी दीपक। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह जो बीजेपी के लिए खासतौर पर एक नई इबारत जो है लगातार यहाँ पर लिखते रहे हैं, वो है आज बीकानेर के दौरे पर थे और उसके बाद में अब उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं।